सारे बच्चे ध्यान दें, आज हम क्लास 10th के मैथ के एक इंपोर्टेंट चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 जिसे हम ऊंचाई दूरी के नाम से जानते हैं, उसके कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये आप लोगों को अपने स्क्रीन पर दो प्रश्न नजर आ रहे होंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है? सर्कस का एक कलाकार, ये एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है, गौर से पहले पढ़िए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। ये देखिए, सबसे पहले हम एक चित्र बना लेंगे। ये मेरा भूमि हो गया। क्या हो गया? भूमि हो गया। और ये है खंभा। ए बी जो हमने चित्र बनाया है, ये खंभा का चित्र है। बात समझे ना? ये जो रस्सी है, ये रहा रस्सी, इसमें एसी रस्सी हो गया जिसकी लंबाई 20 मीटर है। सर्कस का कलाकार इस रस्सी पर चढ़ रहा है। बात समझे ना? और ये डोर और भूमि के स्तर के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जमीन का स्तर बीसी हो गया ना, और एसी डोर हो गया, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बात समझे? हमें निकालना है खंभे की ऊंचाई, अर्थात ए बी हमें निकालना है। आ जाइए, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले माना कि ए बी खंभा है। रे भाई, चित्र में हमने खंभा ए बी बनाया है ना। ए बी खंभा है और कथी? एसी 20 मीटर का लंबी रस्सी। भाई सवाल यही ना कह रहा है? देखिए सवाल आप लोग, एक 20 मीटर लंबी डोर, डोर का मतलब रस्सी है छे। एसी 20 मीटर का लंबी रस्सी है। बात समझे? कोण एसीबी बराबर 30 डिग्री, ये सिंबल कोण का है। एसीबी 30 डिग्री का कोण दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई, मतलब ए बी। अब देखिए हम सवाल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले गौर से यहां देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। इस त्रिभुज में होगा ए बी बट्टा ए सी, चूंकि ए बी लंब हो गया। बात समझे ना? ए सी कर्ण हो गया। कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा होता है क्या चीज? लंब बट्टा आधार। इस तीनों फॉर्मूला का जरूरत आप लोग को इस पूरे चैप्टर में पड़ेगा। इसके बाद हमें मान सारणी से मान याद रहनी चाहिए, जैसे साइन 30 का वैल्यू कितना है, कॉस 30 का वैल्यू कितना है, टेन 30 का वैल्यू कितना है। सबसे पहले इस तीनों फॉर्मूला में से हम यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो देखिए, कर्ण दिया हुआ है। क्या दिया है? कर्ण। एसी कर्ण है, और हमें निकालना है लंब ए बी। तो लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा बराबर, इसलिए हम इस समकोण त्रिभुज में किसका उपयोग करेंगे? साइन थीटा का। समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। अब थीटा के बदले में हम उसका एंगल यहां प्लेस करेंगे। एंगल कितना है? 30 डिग्री बराबर ए बी। अब बट्टा ए सी के बदला में हम 20 लिख दियो। अब एतो बनबे छी साइन 30। देखिए, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। क्या होता है मान इसका? 1/2 बराबर ए बी बट्टा 20। अब 2 दहे 20, नीचा नीचा कटा ना, बराबर है। तो अगर आप ब्रज गुणन करते हैं, ए बी बराबर 10 मीटर। ए बी आपने किसको माना है? खंभे को। तो खंभे की ऊंचाई
कितना निकल गया? 10 मीटर। यही मेरा आंसर हो गया। हमें खंबे की ऊंचाई निकालना है। अब आ जाइए 2 नंबर सवाल। ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है। 9.1 का 2 नंबर सवाल पर मैं चर्चा कर रहा हूं। ध्यान दीजिए सवाल क्या कर रहा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये देखिए, ये भूमि हो गया। ये क्या हो गया? भूमि। और ये मेरा पेड़ हो गया ए बी। ए बी क्या हो गया बुआ? ए बी पेड़। याद रखिएगा, ए बी को हमने क्या माना है? पेड़। ये पेड़ जो है ना, आंधी आती है। आंधी समझे जाए छिए ना, बिहार जकरा मैथिली लैंग्वेज में कहल जाए छे। आंधी आने से ये पेड़ मान लीजिए इस सी बिंदु से टूटती है। अरे मोचरा जाती है। मोचराना समझते हैं ना। और ये जो भाग है ए सी, ध्यान से देखिए चित्र में। फिर क्या कर रहा है? और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ का शिखर है ना, ये ऐसे ऐसे गिर करके क्या होता है? ऐसे आ जाता है। ये AC और ये बराबर है। यही ACCD बना है, क्योंकि यही भाग आंधी आने पर टूट करके ऐसे गिरा है। साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ ये भी 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर क्या कर रहा है? पेड़ के पाद बिंदु। पाद बिंदु मतलब होता है आधार, जड़। जड़ तो पेड़ का जड़ भी है ना। पाद बिंदु किसको कहेंगे? आधार को। तो पेड़ का जड़ भी है। बात समझे ना। तो आधार बिंदु से इसके बीच की दूरी है 8 मीटर। ये दिया है ना 8। हमें पेड़ की ऊंचाई मतलब ए बी निकालनी है। आ जाइए कैसे बनावेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले माना कि ए बी पेड़ है जो आंधी आने से सी बिंदु पर से टूट जाती है। मैंने चित्र में दिखा दिया हूं कैसे टूटती है। सो देन AC इक्वल टू CD होगा। और दिया क्या है? DB बराबर 8 मीटर। नीचा में देने है DB 8 मीटर। कोण CD भी बराबर है 30 डिग्री। हमारा ज्ञात कथी करना है? ज्ञात क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई मतलब AB। अब आप लोग मुझे बताइए, AB निकालने के लिए हमें BC और AC निकालना होगा, क्योंकि AB का एक टुकड़ा AC है, एक टुकड़ा BC है। या मैं इसे ये भी लिख सकता हूं ना, BC प्लस CD। कहिए सर आपने AC को CD क्यों लिखा? यहां से लिखा क्योंकि AC ही ना CD बना है गिरने के बाद। हमें कहीं ना कहीं BC और CD निकालना है। BC और CD मतलब समकोण त्रिभुज का लंब और कर्ण। क्या निकालना है? लंब और कर्ण। ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज BDC में सबसे पहले आधार दिया, कर्ण हमें निकालना। किसका प्रयोग आप करोगे? कॉस का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। कोई आपसे पूछे साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा आधार। अब थीटा के बदले में यहां भी 30 डिग्री हम इंगित करेंगे। तो कॉस 30 डिग्री बराबर DB के बदला में आप क्या लिखोगे? 8 बट्टा CD। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 8 बट्टा CD। 1 मिनट ध्यान दिए, मैं थोड़ा जगह देख लेता हूं नीचे तक वो कैमरा में आ पाता है कि नहीं। अब देखिए CD को √3 से गुना कीजिए। √3 CD बराबर 16। देन CD बराबर 16 बट्टा √3। अब मेरे पास CD आ गया है। ये CD कितना आया? 16 बट्टा √3। CD तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है? BC। आ जाइए फिर, BC कैसे आप निकालोगे?
लंब निकालना है, आधार दिया है। अब आप पुनः tan थीटा का प्रयोग कीजिए। tan थीटा क्या हो जाएगा, BC बट्टा DB, है ना। मतलब tan कितना डिग्री, tan 30 बराबर क्या होगा, BC बट्टा 8। tan 30 का वैल्यू 1 बट्टा √3, तो BC बट्टा 8 मतलब BC कितना हो गया, 8 बट्टा √3 होगा ना। अब आप क्या कीजिएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, BC प्लस CD। BC मेरा निकला है 8 बट्टा √3 और CD निकला है 16 बट्टा √3। √3 लघुत्तम हो गया, 8 जोड़ 16 मतलब 24 बट्टा √3। अब क्या करना है, हर का परिमेयकरण, जो कि 9th क्लास में आप लोग जानते होंगे। अर्थात इस रूट से हम ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर देंगे। देन AB बराबर 24 √3 बट्टा √3 गुने √3, तो 24 √3 बट्टा 3 मतलब पेड़ की ऊंचाई हो गया 8 √3 मीटर। ये मेरा दूसरा सवाल था, गौर से समझिए इसे सब। अब मैं तीसरे सवाल पर चर्चा करूंगा।